तो बच्चों कैसे हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री यहाँ चल रहा है, हो रहा है। आपको मालूम होगा अगर वीडियो को कंटिन्यू देख रहे होंगे, पार्ट 006 तक अपलोड हो चुका है और आज पार्ट 7 पे हम लोग बात करेंगे। मैं सेतु मैथमेटिक्स हेतु आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूं इस उम्मीद के साथ कि आप जो मैं कल चैप्टर बोला हूं 5.1 उसको निश्चित रूप से बना रहे हैं। मैं आर.डी. शर्मा से भी बताऊंगा, आर.डी. शर्मा बनाने वाले, घबराना नहीं है, मैं वो भी आइडेंटिटीज करूंगा। चूँकि यह गैप हो जाता तो हो सकता था कि आपका कंटिन्यूटी पे असर पड़ता, जिस कारण हम लोग कुछ कंसेप्ट 10th का ही कंसेप्ट को नए रूप में आप लोग के समक्ष प्रस्तुत किए। मेरे प्यारे से चैनल का नाम है सेतु सिंह, सेतु सिंह। पूरा चैनल का नाम सिंपल एंड इजी टेक्निक फॉर यू टेंस टू सेतु सिंह। नाम काफ़ी बड़ा, टाइप करने में परेशानी है। सेतु सिंह टाइप करते ही मैं प्रकट हो जाऊंगा। मेरे प्रकट होने के साथ प्ले लिस्ट में जाना है। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो सीधे ट्रिग्नोमेट्री में मुझसे जुड़े होंगे, उनसे मैं एक बार आग्रह कर दूं कि बेसिक्स 001 से 011 पार्ट 11 अगर आपको टाइम मिलता है नहीं, निश्चित रूप से टाइम ही है, आपको घर में बैठे हुए हैं तो टाइम ही है, देख लीजिएगा। वह बेसिक्स जो है क्यों पढ़ना जरूरी है मैं समझा दूं। बेसिक्स इसलिए ज़रूरत होता है, जैसे लॉग आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी लॉग आ सकता है, तो लॉग का कंसेप्ट अगर आपको नहीं होगा तो परेशानी हो सकता है। इसलिए प्ले लिस्ट में जाइएगा, क्लास 11 बेसिक 1 से लेके 11 पार्ट है, उसको निश्चित रूप से देख लीजिएगा। वहीं पे ट्रिग्नोमेट्री का भी सेक्शन है, क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री, उसको भी देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आज कंसेप्ट पे बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल कंसेप्ट पे। tan 90 माइनस थीटा सुने हुए होंगे, cot 90 माइनस थीटा सुने हुए होंगे, sin 90 माइनस थीटा सुने हुए होंगे, cos 90 माइनस थीटा सुने हुए होंगे। 10th का है, आज हम लोग उसी पे बात करेंगे, लेकिन वे को चेंज करके। सुनिएगा, मैं यहाँ लिख प्लस थीटा 2 अगर कहीं 90 डिग्री हो, कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। यह दो एंगल अलग हो सकता है, यह दो एंगल सेम हो सकता है। दो एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री हो। तो इससे दो रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं। कौन कौन सा रिजल्ट? साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 का वैल्यू 90 डिग्री, 1 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा। अच्छा, और कौन सा रिजल्ट? दूसरा रिजल्ट कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 का भी वैल्यू 1 होगा। क्या मैं बोला, आपको समझ में आया? अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 का वैल्यू 1 हो जाएगा। और क्या, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 का भी वैल्यू 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 1? एक रिजल्ट मैं दिखा देता हूँ, इस रिजल्ट को। यह रिजल्ट आपको घर में बनाना है। क्या है यह रिजल्ट? साइन स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2। इस रिजल्ट को कितना दिखाना है हम लोगों को? 1 कैसे होता है? अब यहाँ ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है। फिर सुनिए, थीटा 1 प्लस थीटा 2 का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है। अच्छा, तो इस एक्सप्रेशन से, इस दिए हुए टर्म से थीटा 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा 1 लिखा जा सकता है ना। यहाँ पुट कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 के बदले यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री या माइनस थीटा 1। आपको मालूम है ना, क्या मालूम है, क्या मालूम है आपको? मालूम है साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। मालूम होगा यह फार्मूला। आइए अब हम लोग इधर बात करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा 1 कितना हो जाएगा, कॉस थीटा 1। तो इस पे स्क्वायर है, ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1
लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, रट नहीं लेना है। अगर दोनों एंगल सेम हो, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 फाई अल्फा बीटा, अगर दोनों सेम है तो उसका वैल्यू 1 होगा। मैं क्या बोला आपको समझ में आया? साइन पे स्क्वायर हो, कॉस पे स्क्वायर हो, बीच में प्लस हो, दोनों एंगल सेम हो, एंगल कुछ भी हो, उसका वैल्यू 1 होगा, तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। अब आप समझ गए होंगे इस रिजल्ट को। क्या रिजल्ट है? साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 कितना होता है? 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 2 1 होता है। 1 कब होता है? खुद से 1 नहीं होता है। तब कैसे होता है? दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 का वैल्यू 1 होगा। और क्या? कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 का वैल्यू भी 1 होगा। बच्चों यह चीज़ आप समझ गए होंगे, तो मैं अब इस कंसेप्ट को मिटा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि इसको आप उतार लिए होंगे अपने कॉपी के अंदर। आपको इतना समय दिया जाता है कि आप पढ़ते भी रहें, वीडियो को पॉज करके आप उतार भी सकते हैं। इसको देख लिए होंगे, मैं मिटा रहा हूँ। देखिए अब यह क्वेश्चन क्या है लिखा हुआ, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कितना होगा वैल्यू? थिंक विदाउट इंक, पेन का यूज नहीं करना है। देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 का वैल्यू 1 कब आता है? जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 30 प्लस 60 कितना? 90 डिग्री। दो एंगल का सम 90 हो रहा है ना, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इतना सोचना क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, जल्दी, इतना टाइम लगेगा। कॉस स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 40 प्लस 50 90 होता है, दोनों में कॉस लगा हुआ है, क्या है फार्मूला, कितना होगा वैल्यू? 1। इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन 1 हो गया। तो यही होता है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री आप बनाते हैं, कंसेप्ट है। बहुत से लोग आपको बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री में इसमें कंसेप्ट नहीं है, फार्मूला का एप्लीकेशन है। बिल्कुल सही है, ट्रिग्नोमेट्री में कंसेप्ट होता है, लेकिन किस फार्मूला को किस क्वेश्चन के लिए कैसे लगाना है, यह अगर आप सीख गए तो आप ट्रिग्नोमेट्री सीख जाइएगा। और ट्रिग्नोमेट्री का महत्वपूर्ण रोल है मैथमेटिक्स में, खासकर 12 में जब आप जाएंगे, कैलकुलस, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरी तरह से निर्भर है इस पर। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री अच्छे कर लो बच्चों, तो आपको आने वाले दिनों में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। उम्मीद करते हैं इस दोनों क्वेश्चन के कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। मैं इसे मिटा रहा हूँ। एक क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, थिंक विदाउट इंक लगाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन लिखिएगा, मैं यहाँ लिखा रहा हूँ, लिखिए कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री। अब इसका वैल्यू पूछ दिया, कितना होगा वैल्यू? ध्यान से सुनिएगा। दो कॉस का स्क्वायर अलग अलग एंगल या एक तरह का एंगल 1 होता है, कब? जब दोनों का एंगल कितना हो? 90 डिग्री। अब यहाँ देखिए कितना डिग्री दिख रहा है, कितना दिख रहा है ना? 10 डिग्री। ये 80 डिग्री। देखिए इसको एक साथ लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, बड़ा लिखते हैं कि आपको दिख पाए। चलिए इस कंसेप्ट को अब आप लोग समझ गए होंगे, मैं मिटा रहा हूँ यहाँ। ध्यान से देखिए इसको। चलिए ऊपर लिखते हैं, अब ये है, यहाँ लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस किसको ले लेंगे साथ में? 10 में कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा? 80 मिल गया। कॉस स्क्वायर 80 डिग्री, इसको एक साथ ले लिए प्लस यहाँ क्या है?
कॉस स्क्वायर 20 डिग्री। अच्छा, इसके साथ किसको लेंगे? 20 में कितना जोड़ेंगे? 90 होगा 70। कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, इसको एक साथ लिख लिए, प्लस यहाँ क्या है? कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, किसको जोड़ेंगे? स्क्वायर 60 डिग्री, इसको लिख लिए एक साथ, प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, इसमें कितना डिग्री को जोड़ देंगे? कॉस स्क्वायर 50 डिग्री को जोड़ देंगे। देखिए 8 रेशियो था यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में, 8 रेशियो। अब आप बोलेंगे ऐसे क्यों लिख लिया आप, 80 को ही क्यों 10 के पास ले आए? अरे 80 प्लस 10 कितना होता है? 90 होता है। 20 प्लस 70 90, 30 प्लस 60 90, 40 प्लस 50 90। दोनों पे कॉस है, दोनों पे स्क्वायर है, बीच में प्लस है, 1 वैल्यू है, 1 इसका वैल्यू, 1 इसका वैल्यू, 1 इसका वैल्यू, 1 इसका वैल्यू। कितना आंसर हुआ? 4। कितना हुआ? 4। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ? 4। दिमाग में सेट कर गया ना? चलिए जल्दी से इसको उतार लें बच्चों। अब देखिए, अरे ये तो वही है, इसी प्रजाति का है। हम लोग साइन कॉस के प्रजाति पे क्वेश्चन को देखे हैं। यह टेन कॉट प्रजाति का क्वेश्चन है। दो एंगल का सम कितना हो? 90 डिग्री हो। कितना हो? 90 डिग्री हो। तो टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 का वैल्यू भी 1 होता है। और क्या? कॉट थीटा 1 इंटू कॉट थीटा 2 का भी वैल्यू 1 होता है। अब देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, हर एक चीज़ पे निर्भर नहीं हो जाना है कि सर ही इसको प्रूफ कर देंगे, हम लोग उतार लेंगे। दिमाग लगाइएगा, जो कंसेप्ट वहाँ लगा है साइन कॉस में, यही कंसेप्ट यहाँ भी लगेगा। तो मैं चाहता हूँ इस दोनों प्रूफ को आप घर में कर लोगे। कौन फार्मूला यूज होगा मैं वह चर्चा कर देता हूँ। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो निश्चित रूप से आप लोग करेंगे। अगला जब वीडियो आएगा हम लोग इस पे निश्चित चर्चा करेंगे। और आज मैं 2 क्वेश्चन भी आपको बनाने दूंगा, इस पे बेस्ट जरूर से जरूर घर में लगा लीजिए। चलिए हम लोग सीधा इस पे क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप पे बेस्ट लिखिएगा, इफ tan 5 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल टू 1, फाइंड tan 3 थीटा। क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। इफ tan 5 थीटा इंटू tan 4 थीटा कितना दिया है? 1 दिया है। क्या इवेल्युएट करना है? tan 3 थीटा इवेल्युएट करना है। अब यहाँ पे देखिए, 2 tan का प्रोडक्ट 2 cot का प्रोडक्ट 1 होता है। कब? जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो। यहाँ भी 2 tan का प्रोडक्ट 1 है, या डेफिनेट बात है, डेफिनेटली दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। दोनों एंगल क्या है? 5 थीटा और कितना? 4 थीटा। मतलब क्या? 5 थीटा प्लस 4 थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। दोनों को ऐड करेंगे, 9 थीटा कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। थीटा कितना डिग्री होगा? 10 डिग्री होगा। अब इस थीटा का वैल्यू यहाँ रख सकते हैं? रख सकते हैं। कैसे रख देंगे? यह जो थीटा है सेम वेरिएबल, सेम एंगल है, मतलब एंगल भी वेरिएबल होता है, लेकिन यहाँ जो थीटा है यह सेम है। इसी ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन से आया हुआ एक रिजल्ट है, आसानी से हम लोग रख सकते हैं। tan 3 थीटा मतलब tan 3 इंटू 10 डिग्री मतलब tan 30 डिग्री। tan 30 का वैल्यू 1/√3। समझ में आ गया ना? दिमाग में गया है या नहीं? फिर सुन लीजिए, थीटा 1 प्लस थीटा 2 का वैल्यू 90 डिग्री होगा, तो tan थीटा 1 tan थीटा 2 का वैल्यू 1, और क्या cot थीटा 1 cot थीटा 2 का भी वैल्यू 1 होगा। तो उम्मीद करते हैं इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। तो हम लोग इसी पे बेस्ड, अब देखिए इसी क्वेश्चन, इसी टाइप पर, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड सेकेंड क्वेश्चन क्या है लिखा हुआ? cot 11 थीटा इंटू cot 7 थीटा का वैल्यू 1 है। हम लोगों को क्या इवेल्युएट करना है? tan 9 थीटा का वैल्यू। 2 cot का प्रोडक्ट अगर 1 कब होता है? जब दोनों cot के एंगल का सम 90 डिग्री हो। मतलब क्या? 11 थीटा और 7 थीटा दोनों का सम कितना डिग्री होगा? मैं फिर से इसको लिखता हूँ, 11 थीटा प्लस 7 थीटा
90 डिग्री होगा, मतलब 18 थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, थीटा का वैल्यू 5 डिग्री होगा। अब कहाँ बैठा देंगे, कहाँ पुट करेंगे इसको, 9 थीटा के जगह क्या है लिखा हुआ, tan 9 थीटा, मतलब tan 9 इंटू 5 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार बोलते हैं, थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर 90 हो तो tan थीटा 1 tan थीटा 2 का वैल्यू 1 और cot थीटा 1 इंटू cot थीटा 2 का वैल्यू भी 1 होगा। इसको उतार लिए, कॉपी में लिख लिए। एक यहाँ पे लगाते हैं छोटा ऐसा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। इफ tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी 1 दिया हुआ है, फाइंड 2/3a। एंगल ऐसा भी होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ भी दो tan का प्रोडक्ट 1 है। अब बहुत से छात्र यहाँ घबरा जाते हैं, बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं। आपको एंगल से मतलब है, वह a हो सकता है, b हो सकता है, थीटा हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दो tan हम लोगों को जो याद रखना है, दो tan का प्रोडक्ट अगर 1 है तो दोनों एंगल का सम कितना, 90। कितना डिग्री, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। a प्लस बी, देखिए a प्लस बी प्लस a माइनस बी 90 डिग्री, 20 प्लस बी कैंसिल, 2a बराबर 90 डिग्री। तो a आपको पता चल गया होगा कितना डिग्री, 45 डिग्री। इसका वैल्यू निकालना। अच्छा देखिए यहाँ एक गलती हुआ, क्या गलती हुआ मालूम है, 2/3 है, रेशियो चाहिए ना कोई रेशियो तो चाहिए, tan लगा लीजिए यहाँ। याद रखिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बिना एंगल का कुछ नहीं है, उसको एंगल चाहिए। तो a का वैल्यू 45 है, यहाँ पुट करते हैं tan, ध्यान से देखिए 2/3 a के जगह 45, कैंसिल किए 15, 15 को 2 से गुना किए, tan 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू 1/√3। अब आज मैं इस दो कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट क्या बताया था, थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर 90 डिग्री हो, हम लोग अभी लिखेंगे लास्ट में, पहले इसको उतार लीजिए। अब एक बार फिर से कंसेप्ट को सुन लें, समझ लें। थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री, tan थीटा 1 tan थीटा 2 का वैल्यू 1, cot थीटा 1 cot थीटा 2 का वैल्यू 1। अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 का वैल्यू 1, कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 का वैल्यू 1। हम लोग इस दोनों कंसेप्ट पे बहुत सारा क्वेश्चन लगाए, तो मैं चाहता हूँ इस कंसेप्ट पे बेस्ड यह क्वेश्चन, इस कंसेप्ट पे बेस्ड यह क्वेश्चन आज आप डेफिनेटली अपने घर में लगाओगे, और साथ ही साथ आइडेंटिटीज जो मैं बोला हूँ केसी सिन्हा बुक से जो बनाते हैं 5.1 एक्सरसाइज 5.1 निश्चित रूप से आप लगा रहे होंगे। अब जब भी अगला वीडियो यानी पार्ट 007 यह है, 008 जब आएगा वहाँ पर इस दोनों क्वेश्चन का सबसे शुरुआती दौर में ही मैं इस दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन को वहाँ रखेंगे हम लोग, इस दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो के आने से पहले आज ही आप अपने घर में इस दोनों क्वेश्चन को लगा लेंगे, निश्चित रूप से बना लेंगे, नया क्वेश्चन नहीं है। तो उम्मीद करते हैं हमारी बात आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे हम लोग हर एक चीज़ को इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है, घर में बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए। 10th के बिहार बोर्ड के जो छात्र हैं उनका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, कल ही आने वाला था लेकिन नहीं, कुछ कारणों से नहीं हो पाया। रिजल्ट तैयार है, कभी भी आ जाएगा, इसलिए पढ़ाई शुरू कर देना है, ठीक है। स्टडी अपना रोकिए नहीं, पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। तो मेरे चैनल का नाम आपको मालूम होगा क्या है सेतु सिंह। है सेतु सिंह टाइप करते क्या होगा, मैं प्रकट हो जाऊंगा।
सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से नया जो भी वीडियो होगा वह आपको खोजना नहीं पड़ेगा, मैं खुद आप तक पहुंच जाऊंगा। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगता है। विश्वास रखिए, वीडियो के साथ बने रहिए, आपको बेनिफिट होगा डेफिनेटली। ज़रा सा भी एहसास नहीं होगा कि हम लोग घर पे हैं, क्लास नहीं कर पा रहे हैं, यह क्लास ही है। इस चीज़ को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। सेतु मैथमेटिक्स हेतु पार्ट 008 के साथ आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित होगा, इस विश्वास के साथ कि एक्सरसाइज 5.1 आपने बनाना शुरू कर दिया है। थैंक यू।